ओम श्री राधाकृष्णाभ्याम नमः। ओम रश्मिमते नमः। आज मैं ज्योतिष फलित सीखने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि जब तक आपको ग्रहों की मित्रता एवं शत्रुता यह पता नहीं होगा, तब तक आप कुंडली में फलादेश नहीं कर सकते। कुंडली में फलादेश के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी रहता है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु है और कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है और कौन सा ग्रह किसका सम है। वैसे तो ग्रहों की नैसर्गिक शत्रुता और मित्रता होती है, लेकिन कुंडली में जन्मांग में जन्म के समय जो भी ग्रह जिस प्रकार जातक की कुंडली में विराजमान हो जाता है, उससे हम पंचधा मैत्री का विचार करते हैं। उसको हम तात्कालिक शत्रुता और मित्रता भी बोलते हैं। लेकिन उसके लिए भी सबसे पहले हमें ग्रहों की नैसर्गिक शत्रुता और मित्रता आनी चाहिए। वैसे तो अन्य ग्रंथों में जात का अलंकार, जातक पारिजात, बृहद जातक इत्यादि ज्योतिष होरा शास्त्र के सभी ग्रंथों में ग्रहों की शत्रुता एवं मित्रता बताई गई है। लेकिन यह हम आपको एक बहुत छोटा सा श्लोक हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे संस्कृत भाषा की विशिष्टता का भी पता चलता है कि बहुत ही छोटे शब्दों में हम सभी ग्रहों की शत्रुता एवं मित्रता जान जाते हैं। भारतीय कुंडली विज्ञान में बहुत ही बड़ा श्लोक आया है, शत्रु मंद शतौ समस्य सचजो मित्राणि शेषारवे है। लेकिन इतना याद हम जब करते हैं तो विस्मृति भी हो जाती है। लेकिन हम एक ही श्लोक में आपको ग्रहों की शत्रुता एवं मित्रता बता रहे हैं। ध्यान से श्रवण करिएगा। चंद्रेज्या क्षितिजा रवीन्द्र तनयौ गुरुबिंदु सूर्याक्रमात् शुक्रार्की रविचंद्र भूमि तनया ज्ञार्की शतज्ञौ मताः अर्कादे सुहृदा समा अथ बुधा सर्वे ही शुक्रार्कजौ भौमाचार्य यमा यमा कुज गुरु पूज्या परे वैरिणः। चंद्रे ज्या क्षितिजा रवीन्द्र तनयौ गुरुबिंदु सूर्या क्रमात्। सूर्यादि क्रम से सभी ग्रहों की मित्रता क्रम से हम देखते चलते हैं। चंद्रे ज्या क्षितिजा, चंद्र हम कहते हैं चंद्रमा को, इज्ज मतलब होता बृहस्पति, और क्षितिज बोलते हैं मंगल को। तो चंद्रमा इज्ज मतलब बृहस्पति और क्षितिज मतलब मंगल, ये सूर्य के मित्र होते हैं। इसके बाद ग्रह आता है चंद्रमा। तो चंद्रमा का कौन सा मित्र है? पहले हम सबसे पहले मित्रता बताते जा रहे हैं। तो रवीन्द्र तनयौ, तो रवि माने होता है सूर्य और इंदु तनय माने होता बुध। तो सूर्य और बुध चंद्रमा के मित्र होते हैं। इसके बाद ग्रह आता मंगल। तो मंगल के मित्र कौन से होते हैं? गुरु बिंदु सूर्याक्रमात्। गुरु देवगुरु बृहस्पति, इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा, सूर्य
तो सूर्य मतलब सूर्यभगवान। तो सूर्य और चंद्रमा और बृहस्पति ये मंगल के मित्र होते हैं। इसके बाद मंगल के बाद आता है बुध। तो बुध के कौन कौन से मित्र हैं? तो शुक्र, अर्की, शुक्र और अर्की। शुक्र मतलब होता है शुक्र और अर्की मतलब होता है शनि। शुक्र और शनि बुध के मित्र होते हैं। इसके बाद आया बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति। तो रवि चंद्र भूमि तनया, रवि मतलब सूर्य, चंद्र और भूमि तनया मतलब मंगल। तो सूर्य, चंद्र और मंगल ये गुरु के मित्र होते हैं। इसके बाद गुरु के बाद आता है शुक्र। तो शुक्र के लिए श्लोक आया, पंक्ति आई 11 की। 11 मतलब होता बुध और अर्की मतलब शनि। बुध और शनि ये शुक्र के मित्र हैं। और शनि के मित्र तो शतज्ञ मताहा, सित मतलब शुक्र और ज्ञा मतलब बुध। तो शुक्र और बुध शनि के मित्र हैं। क्रम से एक बार हम आपको फिर मित्र बता रहे हैं। चंद्रेज्या चितजा, चंद्र मतलब चंद्रमा, इज्ज मतलब देवगुरु बृहस्पति और क्षितिज मतलब मंगल। ये 3 ग्रह सूर्य के मित्र हैं। रविन्द्र तनयऊ, रवि इंदु तनय मतलब बुध, ये चंद्रमा के मित्र हैं। गुरु बिंदु सूर्याक्रमात, गुरु इंदु मतलब चंद्रमा और सूर्य ये मंगल के मित्र हैं। अब इसके बाद बुध के मित्र, तो बुध के लिए पंक्ति आई शुक्रार की, शुक्र और अर्की। शुक्र और अर्की मतलब शनि, ये बुध के मित्र हो गए। शुक्रार की रवि चंद्र भूमि तनया, रवि चंद्र और भूमि तनय मंगल ये देवगुरु बृहस्पति के मित्र हो गए। इसके बाद शुक्र, तो शुक्र के लिए पंक्ति है 11 की, 11 और अर्की मतलब शनि, ये शुक्र के मित्र हो गए। और शनि के लिए पंक्ति आई शतज्ञ, सित मतलब शुक्र और ज्ञा मतलब बुध, ये हमारे शनि के मित्र हैं। ये नैसर्गिक मित्र होते हैं। इसके बाद अब क्रम से सम, ग्रहों के सम होते हैं, न शत्रु न मित्र। तो अब सम देखें हम, तो सम के लिए पंक्ति देखिए आप, पंक्ति अर्का दे सुहृदा समा अथ बुधा सर्वे ही शुक्रार्कजौ। अब समा, अथ अनंतरम, अथ मतलब होता अनंतर, अथ मंगलवाची भी है और अथ अनंतरवाची भी है। तो अथ यहां अनंतरवाची है। इसके बाद आता है अथ बुधा, तो अथ अनंतरवाची बुधा ये हमारा सूर्य का सम है, ना तो मित्र है ना शत्रु है, बुध सूर्य का सम है। सर्वे ही, तो चंद्रमा का कोई भी शत्रु है ही नहीं। सर्वे ही, चंद्रमा अजात शत्रु है। चंद्रमा का ना कोई मित्र है, चंद्रमा का मित्र है, कोई भी शत्रु नहीं है। शुक्रार्कजौ, तो शुक्र मतलब होता है शुक्र, अर्कज मतलब सूर्य का पुत्र शनि। मंगल का सम है शुक्र और शनि। इसके बाद बुध, तो बुध का सम है भौमाचार्य यमा। भौम मतलब मंगल, आचार्य मतलब देवगुरु बृहस्पति और यमा मतलब यम माने शनि। तो बुध के सम है। इसके बाद यमा, देवगुरु बृहस्पति का सम है शनि। इसके बाद शुक्र, तो शुक्र का सम है कुछ गुरु, कुछ मतलब मंगल, गुरु मतलब देवगुरु बृहस्पति। इस शुक्र के सम है, न शत्रु है न मित्र है। इसके बाद शनि का सम कौन है? तो पूज्य है, पूज्य कहते हैं देवगुरु बृहस्पति को। तो शनि का सम है देवगुरु बृहस्पति, परे वैरिणा। इसके बाद जो भी हैं बचे हुए वो ग्रहों के शत्रु हैं। परे वैरिणा का मतलब इसके बाद जो आए वो शत्रु हैं। तो शत्रु अब यहां हम देखेंगे सूर्य के मित्र हो गए,
सूर्य के मित्र चंद्र, भौम, गुरु। सम हो गया बुध, बचा कौन? शनि और शुक्र। ये शत्रु हो गए सूर्य के। इसके बाद चंद्रमा, तो चंद्रमा का मित्र कौन से हैं? चंद्रमा के मित्र सूर्य और बुध। सम कौन है? सम सभी हैं, भौम, गुरु, शुक्र, शनि, सब सम है। अब लेकिन शत्रु, चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं है। चंद्रमा अजात शत्रु है। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसके कोई शत्रु नहीं है। इसके बाद आया मंगल, तो मंगल के मित्र हैं सूर्य, चंद्र, गुरु, और सम है शनि और शुक्र। और शत्रु मंगल का कौन है? बुध। बचा हुआ बुध है, तो वह मंगल का शत्रु है। इसके बाद ग्रह आया गुरु, तो गुरु के मित्र कौन है? सूर्य, मंगल और चंद्रमा। ये देवगुरु बृहस्पति के मित्र हो गए। इसके बाद सम, तो शनि सम हो गया, और बचे हुए बुध और शुक्र देवगुरु बृहस्पति के शत्रु हैं। अब आया शुक्र, तो शुक्र के मित्र कौन है? शनि और बुध। सम कौन है? तो सम है मंगल और गुरु, ये सम है। और शत्रु कौन है? सूर्य और चंद्रमा शुक्र के शत्रु हैं। अब शनि के मित्र कौन कौन से बताए हमने? बुध और शुक्र शनि के मित्र हैं। इसके बाद सम देवगुरु बृहस्पति हैं, और सूर्य, चंद्र और मंगल ये शनि महाराज के शत्रु हैं। तो जब तक कुंडली में यह आपको जानकारी नहीं होगी कि कौन से ग्रह के कौन शत्रु है, कौन सम है और कौन मित्र है, तब तक आप कुंडली में फलादेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब अगले वीडियो में हम आपको पंचधा मैत्री, तात्कालिक मैत्री के बारे में बताएंगे। जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।